शो की आज शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स और उनकी आग को देख के तो लग रहा था कि शायद अभी भी वो रिकवर नहीं हुए हैं। हाँ जी, किस बारे में बात करना चाहोगे? देखिए, यहाँ आने का सिर्फ एक एम होता है, आप लोगों को खबर देना। और आज मेरे पास एक खबर है। आते ही आज मैं सबसे पहले हमारी मेडिकल टीम से मिला और हमारे निक एल्डेस भाई से मिला। दोनों से मैंने यही पूछा कि मैं कब क्लियर हो रहा हूँ एक्शन के लिए। खैर दोस्तों, वो चीज हो चुकी है और अब मैं लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो सवाल आखिर आ ही चुका है, कौन है कोडी रोड्स के सामने अगला? वहीं दोस्तों फिर वहाँ पे आ जाते हैं रिकी सेंट्स। तुम बू करते हो जो तुम समझ नहीं पाते। मैं हूँ रिकी सेंट्स और मैं हूँ अभी अभी गरम गरम तेल से निकला बिल्कुल फ्रेश फ्री एजेंट। और अगर मेरे बारे में ना पता हो तो मैं बता दूं, मैं हूँ अमीर, मैं हूँ रईस, मैं हूँ सक्सेसफुल, मैं हूँ वो जो तुम्हारी मम्मी चाहती थी कि तुम बनते मगर नहीं बन पाए। और देखो कोडी रोड्स, हम बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, ये चीज तो सबको पता है। लेकिन काफी कुछ यहाँ आते आते बदल गया, क्योंकि एक था रेवोल्यूशन और कौन लीड कर रहा था वो रेवोल्यूशन। पहले दिन से मैं कर रहा हूँ लीड रेवोल्यूशन। और स्वागत है फ्राइडे नाइट सेंट्स में। ठीक है फ्राइडे नाइट सेंट्स जी, याद दिलाऊं या याद है कि आखिरी बार हम दोनों के बीच क्या हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है AEW की, जहाँ पे AEW में रिकी सेंट्स और कोडी रोड्स के बीच में TNT चैंपियनशिप का मैच हुआ था, जिसको दोस्तों कोडी रोड्स ने ही जीता था। और उसी मैच के बारे में दोस्तों वो बोलते नजर आ रहे हैं। हाँ, शायद वो मैच तू जीता होगा, लेकिन अभी तू टूटा है। सर में तेरे टांके हैं, आंखें तेरी फूटी है और 3 बार टाइटल डिफेंड करके तू 30 साल और ज्यादा बूढ़ा हो गया है। और पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ तेरे बारे में, लेकिन इस बारे में नहीं हूँ कि मैं NXT चैंपियन रहा हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रहा हूँ। और मैंने तेरे लिए बहुत तालियां बजाई है पीछे खड़े होके। और अब मौका है मेरा तुझे तेरी इन दिक्कतों से फ्री करने का। हाँ तो ठीक है, मैंने आके कहा ही था मैं क्लियर हूँ। तो ठीक है दोस्तों, रिकी सेंट्स के साथ आज कर ही लेते हैं 1-on-1 मैच। और एक सेकंड कोडी रोड्स, मैं यहाँ आया हूँ सब कुछ बदलने के लिए। ठीक है रिकी, वैसे भी मैं बोलता हूँ आसान है मुझे ढूंढना, लेकिन आसान नहीं है मुझे हराना। तो दोस्तों ये मूव मेरे को WWE का बिल्कुल सही लगा। अगर आपको कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपोनेंट रखना ही है तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रखो। और रिकी सेंट्स का यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वहीं फिर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है जेसी जेन के साथ में, जहाँ पे नंबर्स गेम चलता है और उस चक्कर में शार्लेट फ्लेयर वहाँ पे मैच को हार जाती हैं। और दोस्तों जेसी जेन ने शार्लेट फ्लेयर को हरा दिया और ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और सीधा सीधा इस फैक्शन को बहुत बड़ा पुश भी WWE दे रही है। फिर दोस्तों फैटल इन्फ्लुएंस वहाँ पे दोनों पे अटैक करके दबदबा बना रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे रेया रिप्ली आ जाती है उनकी मदद के लिए। इवन रेया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर तो हैंडशेक भी वहाँ पे करते नजर आते हैं। अब ये कहानी दोस्तों यहाँ से काफी लंबी खींचने वाली और काफी कुछ इसमें होने वाला है। देखो भाई, मोजा किसी का खोया कब खोया सब पता होना चाहिए। हाँ जी डेमियन प्रीस्ट, क्या हालचाल है? तो देख, ये हैं वो बंदे जिनके बारे में मैं बोल रहा था, जिनके साथ हमें अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए। अरे नहीं यार, ये क्या नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा, हम अभी रेडी होके आ रहे हैं फटाफट। ओके? नहीं, क्या कर रहा है बे? ऐसे हम हर किसी को टाइटल शॉट नहीं दे सकते। मैंने भी ये लाइन बोली थी कुछ दिन पहले तेरे को। नहीं, मैंने बोली थी। क्या हुआ डेमियन, मोजा तेरे पास तो नहीं है उसका? मोजा? किसका मोजा? फिर दोस्तों आर्ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फ्रेक्सियम के साथ में। मैच के अंदर टोटल डोमिनेशन दिखाते हैं डेमियन प्रीस्ट और मैच को भी बड़े आराम से निकाल लेते हैं। हालांकि फ्रेक्सियम भी मूव्स को बहुत अच्छे से सेल करती है। फिर मैच खत्म होने के बाद वहाँ पे MFTs घुस जाते हैं। टाला टोंगा वहाँ पे सबको तोड़ देते हैं और क्लियर हो जाता है कि MFTs के टारगेट से अभी टैग टीम चैंपियनशिप निकली नहीं है। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे जेकब ने बहुत बड़ी गलती की थी। जेकब ने अपने ही बंदे तोड़े हैं, अपने ही फैमिली वालों को मारा है। इसका परिवार मेरा परिवार है, इसका भाई मेरा भाई है, इसका खून मेरा खून है और इसके लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना था। लेकिन वो यहाँ नहीं खड़े उस जेकब जल्लाद की वजह से। तो जेकब, जब भी तेरा पिछवाड़ा यहाँ आएगा तो यहाँ से टूटे बिना नहीं जाएगा। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं ऊसोस। ऊसोस भी आजकल डबल ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जैसे पहले रोमन के लिए लगे हुए थे। ऊसोस आ गए हैं तुम्हारे शहर में। हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम कि तुम्हें दिक्कत हो रही है जेकब फाटू से। और सिर्फ तुम नहीं हो जिसको उनसे दिक्कत है, OTC के साथ में भी बड़ी दिक्कत कर ली है उसने और गलती बहुत
बहुत बड़ी की है ट्राइबल चीफ पे हाथ चला के उसने। हाँ, और टोंगन ग्रिप यूज किया भाई, उस मूव को यूज किया जो हमारे परिवार का इतना खास मूव है। इसीलिए जब तक रोमन निपटारा नहीं करता उस जेकब का, उस टाइम तक तुम घुसो मत। अबे ओ, यहाँ बहुत जेकब हैं, समझे? ओ सोलो, तुझे पूछ नहीं रहे, तुझे बता रहे हैं। सुनो भाई, मेरे पे टाइम नहीं है इस चीज का भाई। और फिर दोस्तों टाला टोंगा दोनों उस को तोड़ देते हैं। सुनो, उस रोमन को बोलना वो ना है मेरा ट्राइबल चीफ, और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उस रोमन को पसंद आए ना आए, जेकब को तो हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अबे ओ कोडी, तूने पिछले हफ्ते फालतू क्यों बोला कि मैंने तुझे चमकीला चैंपियन बोला है? अबे बेइज्जती थोड़ी कर रहा था मैं तेरी। हर कोई यहाँ चमकीला बनना चाहता है, लेकिन बन कहाँ पाता है। मैं भी नहीं बन पाया भाई। कोडी तू मुझे बता दे तुझे क्या दिक्कत हो रही है, मत कर ऐसा भाई। हम एक जैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम दोस्त हैं। हाँ ठीक कह रहा है, लेकिन एक चीज सही नहीं कही, हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है, समझा? फिर दोस्तों कोडी रोड्स और रिकी सेंट्स के बीच में एक लंबा मैच होता है। हालांकि ये मैच मिड कार्ड के अंदर करवाया गया था, मतलब WWE चैंपियन का मैच मिड कार्ड के अंदर होना एक शॉकिंग बात ही है। फिर वहाँ पे एक खतरनाक सा क्रॉस रोड्स मार के रिकी सेंट्स को कोडी रोड्स पिन कर देते हैं, और मैच को जीत के सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि गुंथर वहाँ घुस जाते हैं, कोडी रोड्स पे हमला कर देते हैं, अपना स्लीपर लॉक लगा देते हैं और सीधा WWE चैंपियनशिप उठा लेते हैं कि बहुत हुआ सबका। सो दोस्तों अभी तो ऐसा हो गया है कि रॉ के बंदे समझ नहीं आ रहा कौन है और स्मैकडाउन के बंदे कौन है। कहाँ विजन की स्टोरी में गुंथर थे एकदम से कोडी रोड्स से भिड़ने आ गए हैं। हालांकि ये मिक्स एंड मैच थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बना रहा है ये हर एक स्टोरी लाइन को। इन सब चीजों से एक अनएक्सपेक्टेडनेस बढ़ रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस डैन हुसैन को क्या चाहिए पता है? लोगों के फ्री पैसे। ये ब्रीफकेस जैसे ही खुलेगा उसके ऊपर टोटके का आटा गिरेगा और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ बढ़िया है बढ़िया है, अब छुप जा जल्दी से। डैन 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 डैन। ओ फ्री का पैसा ले लेता हूँ। $40,000 मिल गए। अब तो वेगस जाके रूलेट खेलूंगा। अबे ये काम क्यों नहीं किया? अरे करता है, अरे घंटा करता। पागल ही हो जाऊंगा इस स्मैकडाउन में मैं तुम सबके चक्कर में। हेलो डैन हुसैन के चाहने वालों, मैं हूँ डैन हुसैन। बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा सा कच्चा। मुझे अभी अभी बहुत पैसे मिले हैं। पहले मैंने सोचा कि रूलेट खेल लूं, लेकिन अब सोच रहा हूँ आप सब में बांट देता हूँ। लो और लो और लो और लो। रुको रुको भाई, जब से तू मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। मेरी जिंदगी सच में पूरी तरह तबाह कर दी है तूने। अरे तुम्हारे मुंह पे क्या लगा है भाई? वो छोड़, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे सच में लग गई है बद्दुआ, और अब मैं करूंगा वो जो मैं नहीं करना चाहता था। बनूंगा भाई मैं तेरा मेंटोर। क्या मिस हुसैन बनने वाला है? नहीं 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 मिस, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मेरा मेंटोर था भाई तू। मास्टर, इंस्पायर, जोन इन भूल गया क्या? और अब तूने ये जहरीला बंदा पकड़ लिया है। अबे चुप हो जा, समझता क्यों नहीं है? डैन हुसैन ही है फ्यूचर। इसने मास्टर कर लिया है बद्दुआ देना। इंस्पायर तो ये सबको कर ही रहा है, जोन इन भी हो गया है, आते ही बन गया है WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार। क्या तूने कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं। और तू मेरा स्टूडेंट बनेगा? अबे पहले लेवल बढ़ा अपना। नहीं नहीं मिस, मुझे एक मौका दे, मैं पोयम लिख के लाया हूँ तेरे लिए। डैन हुसैन सफेद शक्ल लेके मत घूम यहाँ, तुझे कर देना चाहिए यहाँ पे बैन। और मिस भाई आंखों में देखो मेरी और शेक करो मेरा हैंड। नहीं, मेरा हाथ मिलाओ क्योंकि मैं हूँ ट्रेंड। फिर दोस्तों मिस डैन हुसैन का हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन फिर पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फाइनली अपनी बद्दुआओं का हिसाब चुकता करते हैं। वहीं फिर दोस्तों एंजल का मैच होता है रॉयस कीज के साथ। मैच के अंदर आज पहली बार रॉयस कीज अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, मतलब बंदे ने जो डोमिनेशन दिखाई है वो अलग ही तरह की है। और WWE का ये नया पैटर्न बन गया है नए सुपरस्टार्स को बनाने का। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम वो नए सुपरस्टार्स को देंगे, यंग सुपरस्टार्स को देंगे, तभी वो टिकट सेलिंग बन पाएंगे। और ये सब जो ओबा फेमी के साथ कर रहे हैं, रॉयस कीज के साथ कर रहे हैं, ये सब करना जरूरी है ताकि वो बड़े सुपरस्टार्स बन पाए। बाकी दोस्तों मैच को तो रॉयस कीज ही निकाल लेते हैं। जीत की बधाई। थैंक्स भाई। सुन भाई, मैं तुझे 14-15 साल से जानता हूँ। याद है क्या तुझे? हम 7-8 घंटे ट्रैवल करते थे और उसके बाद 12-12 घंटे की ड्यूटी करा करते थे, काम किया करते थे। इतनी मेहनत की है अपन ने और उसके बाद यहाँ हमें मौका मिला है। ये सब चीज ये रोमन और ऊसोस कभी नहीं समझ सकते। सड़क से उठ के आए हैं हम। याद रखना हमेशा उस चीज को, और अपनी इज्जत हम लोग खुद बनाएंगे और कोई रोमन तेरे घर खाना देने नहीं आएगा। तू अपनी प्लेट खुद बनाएगा, जैसे स्ट्रीट में हम छीना करते थे। ठीक है भाई। फिर दोस्तों वहाँ अचानक से MFTs अटैक कर देते हैं जेकब पार्टू और रॉयस कीज के ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये लूप सा बन गया है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, सब एक साथ कनेक्टेड है।
अरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? देखो, मैं हर जगह आके नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आके कहूंगा। यहाँ आना मुझे सच में बहुत पसंद है। मजा आ रहा है, जैसे MS धोनी की बैटिंग देखने में मजा आता था। तुम्हें पता ही है, MS धोनी से बड़ा लेजेंड कैप्टन कोई नहीं है। लेकिन फिर आता है वो मनूज 2019 का वर्ल्ड कप। सारे जो फैन बन रहे थे वो मीम बनाने लगे और उस बंदे को ट्रोल कर रहे हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं है। और देखो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सच बोलूं तो मुझे भी समझ नहीं आता मैंने क्या कर दिया कि ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सह लूंगा ये सब। पता है क्यों? क्योंकि सैमी ज़ेन के फैंस यहाँ आए हैं और वो मेरे साथ आज हैं और रहेंगे हमेशा। बाकी सब चीज मैं सह लूंगा, लेकिन एक चीज नहीं सहूंगा, और वो है डिसरिस्पेक्ट। सच्चाई यही है, ट्रिक विलियम्स जैसा गड़बल्ला। हाँ, वो डैट ट्रिक करने वाला वो गड़बल्ला। और ये जिंजर ब्रेड मेरे से ज्यादा वो ट्रिक विलियम्स है। पता है क्यों? क्योंकि वो सारे आसान काम करता है। बस अच्छा सा एंट्रेंस म्यूजिक बजा दो, कमर थोड़ी सी लचका दो और आके 2-3 डायलॉग मार दो। ये सब चीज मैं सोते सोते कर लूंगा। पता है कठिन क्या है? हर रात यहाँ आना और मेहनत करना, साल दर साल मेहनत करके मैचेस देना। और जब भी मैं इस जिंजर ब्रेड को देखता हूँ, मुझे ट्रिक विलियम्स की शक्ल दिखती है कि वो कैसे मुझे सीरियस नहीं लेता और मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है। पता है मैं क्या करना चाहता हूँ इस जिंजर ब्रेड के साथ? नुन्नू तोड़ूंगा इसका, हट ऑरेंज जाट के। भाई दोस्तों, जिंजर ब्रेड के ऊपर अटैक होता देख ट्रिक विलियम्स वहाँ पे घुस जाते हैं और सैमी ज़ेन को ट्रिक शॉट मारने वाले थे, लेकिन वहाँ से सैमी ज़ेन भग लेते हैं। अरे ट्रिक जी क्या हुआ? अरे ओ सैमी, पिछले हफ्ते तूने याडी को तोड़ा, आज तूने जिंजर ब्रेड को तोड़ा। अब तू मेरे पीछे है, मेरे टाइटल के पीछे है, मेरे पैसे के पीछे है। घड़ी देख मेरी, तेरी शक्ल से ज्यादा महंगी है और बैकलैश में मैं तेरे को निपटाने वाला हूँ। मौका चाहिए तुझे US टाइटल के लिए? आजा ले ले। हाँ जी डॉक्टर, जिंजर ब्रेड बचा नहीं, मर गया। सैमी, बैकलैश तेरी एस से निकालूंगा मैं गैस। वो दैट ट्रिक बेबे। वहीं दोस्तों, पता चलता है कि जिंजर ब्रेड परलोक चले गए हैं और उनकी याद में 2 मिनट का मौन हम भी रखेंगे। अरे यार भाई, मजाक की भी हद होती है। मतलब अब इन पुतलों की अस्थियां भी हम गंगा में जाके बहाएंगे क्या? सैमी भाई प्लीज शर्म करो, कोई गया है, उसकी इज्जत तो कर लो। अरे उसको छोड़, मेरा बैकलैश में मैच करवा तू ट्रिक विलियम्स से। ठीक है, मिल जाएगा मैच। ट्रिक विलियम्स, देखो मेरे साथ क्या हो गया। हाँ, देखा मैंने उन्होंने क्या किया। सुन, मैं तुझे मैच दे रहा हूँ मिज और किट विल्सन के अगेंस्ट, लेकिन तेरे को एक टैग टीम पार्टनर ढूंढना पड़ेगा अगले हफ्ते तक। टैग पार्टनर? ठीक है, कोई लेके आता हूँ। वहीं फिर दोस्तों, वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का भी मैच होता है, जहाँ पे ब्री बेला और पेज लैश लेजेंड और नाया जैक्स के साथ कम्पीट करती हैं। मेरे को तो ये पूरा मैच ही बिल्कुल अजीब से सेटअप का लग रहा था। बॉच पे बॉच होते चले जा रहे थे। नाया जैक्स तो वैसे भी जिस भी मैच में होती है उसमें बॉच तो होता ही होता है। यहाँ पे भी थोड़े बॉचेस के बाद में रोल अप पिन कर देती है ब्री बेला और अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेती है। वहीं फिर दोस्तों, मेन इवेंट के अंदर ऊसोस का मैच होता है सोलो सिकोआ और टाला टोंगा के अगेंस्ट। मैच के बीच में वहाँ पे जेकब फाटू घुस जाते हैं और टोंगन डेथ ग्रिप पहले तो सोलो सिकोआ पे चलाते हैं और उसके बाद टाला टोंगा पे भी चला देते हैं। टाला टोंगा को उठा के अनाउंसर टेबल पे फेंकते हैं और अब ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। साथ ही वो दोनों ऊसोस को शोल्डर टैकल मारते हुए वहां से निकलते हैं कि हट ना। और दोस्तों, ये दूसरा हफ्ता बन चुका है जहाँ पे रॉ का एक सेकेंडरी शो बन के आ रहा है, स्मैकडाउन। हालांकि सही है, ज्यादा स्टोरी लाइन से अच्छा है कम स्टोरी लाइन्स रखो, लेकिन अच्छी रखो। धीरे धीरे करके जब अपॉर्चुनिटीज बने तो स्प्लिट करते जाओ सारी चीजों को। लगता है WWE ने भी एक रीसेट बटन तो सही से दबाया है। अब देखते हैं कहां तक सही जा पाता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। उसोस, बता देना रोमन चाचा को मेरा नाम है जेकब फाटू और मेर में भरी है गैस और लगाती नहीं ब्रेक मेरी एस यार।